हिमालय के यहाँ भगवती पराम्बा पार्वती से विवाह हेतु प्रस्थान करते हैं। वर यात्रा इसे कहा जाता है, वर की यात्रा। और भगवान शिव की जब यात्रा होती है तो तुलसीदास जी ने अद्भुत वर्णन किया है। वृषेंद्र आलोक्य, भगवान शिव को वृषेंद्र पर बैठाया गया, नंदीश्वर पर, और यक्ष भूत पिशाच, इतने नाना भांति के पिशाच जिनका वर्णन शास्त्रों में अलभ्य है, सर्वथा अप्राप्य है, जिनका वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस तरह से भूत पिशाच सभी चारों तरफ भगवान शिव की सभी गणों से आवृत है। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए। अब विष्णु जी क्या है? अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान बहुत सुंदर है। रघुनाथ जी भगवान विष्णु जो हैं बहुत सुंदर है, वो खूब सज-धज के रहते हैं। और भगवान शिव कैसे रहते हैं? चिता भस्मालेपो गरल वशनम तिलपट धरो, विष का आहार करते हैं, चिता भस्म लगा लेते हैं और दिगंबर देश में भगवान शिव सर्वथा विभेद है। भगवान शिव भगवान विष्णु सर्वथा अभेद है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आख्यान भी आता है, जब परीक्षित ने सुखदेव से पूछा कि महाराज ये बताइए, भगवान शिव चिता भस्म का आलेपन करते हैं, सर्वथा दिगंबर दिखाई देते हैं, कुछ धन उनके पास नहीं है, पर ऐसा क्या है कि उनको पूजने वाले बहुत धनवान होते हैं। भगवान शिव को पूजने वाले बहुत धनवान होते हैं। याद देख लीजिए, जो भगवान रघुनाथ जी को पूजता है वो धनवान नहीं होता है। धनवान होना है तो भगवान राम की सेवा मत करें, शिव जी की सेवा करें। शिव जी आशुतोष नहीं, वो जो मांगेंगे वो विचार नहीं करते हैं, वो विचार नहीं करते हैं, दे देते हैं। एक पद्धति है, पत्रिका में ऐसा है कि पार्वती जी को बड़ी चिंता है, पार्वती जी को बड़ी चिंता है कि हमारे जो स्वामी हैं, जो भी कोई कुछ मांगता है ये सब दे देते हैं, पता नहीं कब क्या दे। भस्मासुर को ये वरदान दे दिया कि तुम जिस पर हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो वहां पर सुखदेव जी कहते हैं गौरी हरण लालसा, वो पराम्बा को ही चाहने लगा और भगवान शिव को ही भस्म करने चले। भगवान शिव इतने आशुतोष हैं, वो देते समय विचार नहीं करते। दानी को संकर्षण आदि ऐसा अपने पति का मुकद है और पसंद करते हैं। भगवान शिव, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव के जो उपासक होते हैं बहुत धनवान होते हैं, और भगवान राम के या भगवान विष्णु के जो उपासक होते हैं प्रायः निर्धनप्राय होते हैं। ये प्रश्न मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, देव जी से राजा परीक्षित ने किया कि भगवान इसमें कारण क्या है कि भगवान शिव के भक्त धनाढ्य होते जा रहे हैं और जो भगवान राम के भक्त हैं, भगवान विष्णु के हैं, वो कैसे निर्धन होते जा रहे हैं। तब उन्हें कारण बताया यही कि भगवान शिव देते समय विचार नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और लेकिन भगवान राम के जो भक्त होते हैं वो मोक्ष प्रधान होते हैं। भगवान मोक्ष प्रदाता, उनका विशेष विशेषण है कि मोक्ष प्रदान करने में सर्वसमर्थ श्री नारायण माने जाते हैं। इसलिए जिसको मोक्ष चाहिए वो धन देकर क्या करेगा, इसलिए द्विविध भक्त प्राप्त होते हैं, मोक्षार्थी और एक संसार के सभी भोग प्राप्त करने वाले। इस पर विवेचन करेंगे तो विषयों पर बहुत कुछ कहा जाएगा। प्रसंग ये है कि भगवान शिव सभी अपने गणों के साथ भगवती पराम्बा पार्वती से विवाह हेतु प्रस्थान कर रहे हैं, और सभी भूत प्रेत तरह के सब उसमें हैं। और जो अलंकारक प्रिय भगवान विष्णु हैं वो जब आते हैं तो उनसे मनोविनोद भी करते हैं कि आपके समाज में हम रहने लायक नहीं हैं, आपके पास क्या है, भूत प्रेत पिशाच सब हैं, और हमारे पास क्या है, हमारे पार्षद भूतों को भगाने वाले हैं। भगवान नारायण के पार्षद जहाँ पर होते हैं वहाँ भूत प्रेत नहीं रह सकते, इसलिए ऐसा है हम अपना आगे चलते हैं या तो हम पीछे चलते हैं। तो भगवान शिव ने हंसते हुए कहा कि आप भी अब आगे आगे चलिए, हम अपने गणों को नहीं छोड़ेंगे, आप तो बाद में जाएंगे, पर जो हमारे गण भूत प्रेत हैं ये हमारे ही विश्वास में हैं, इसलिए हम इन्हीं के साथ चलेंगे। इसलिए भगवान शिव के गण तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी है, भगवान शिव सबके प्रिय हैं, जिसको कोई नहीं चाहता, भूत प्रेत को कौन चाहता है। सब पूजा प्रारंभ होती तब भी कहते हैं अब सर्वत्र भूता, ये भूता भूमि संस्कृता, जो भूमि में संस्कृत भूत प्रेत हैं वो सब
यज्ञ प्रारंभ में पंडित लोग पहले ऐसा बोल देते हैं, भूत राक्षसों में आप ना रहता है। श्रौत में बहुत प्रयोग होता है, निरस्त्रत्व रक्षा, मैं यहाँ पर रक्षा मैं राक्षस को मार रहा हूँ। बार-बार मंत्रों से राक्षसों को भगाया जाता है, भूतों को, प्रेतों को। और भगवान शिव ऐसे हैं जिसको सब भगा देते हैं, भगवान शिव अपने टीम में शामिल कर देते हैं, उनको अपने साथ ले सकते हैं। भगवान शिव अत्यंत आशुतोष हैं, इसलिए हम सबको भगवान शिव के साथ समर्पित होना चाहिए, उनके साथ श्रद्धा करना चाहिए। बोलिए पार्वती परमेश्वर भगवान की भारत की अयोध्यावासी अपना श्रेष्ठ विद्वान युवराज महाराज जी बहुत वचन दिया हुआ है और अभी कल्याण कार्यक्रम में बीच में भी उसका व्याख्यान की वचन होगी। तो अभी लोग सभी लोग हम यहाँ से जाएंगे, भगवान के साथ प्रार्थना करेंगे, भजना करेंगे, श्लोक पाठ करेंगे, वेद पाठ करेंगे, तो उसका साथ जाकर के घूम जाएंगे।